अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है आपके एचटीएमएल में या कोडिंग में, तो हम उसको हाइट या विड्थ किस तरह से देते हैं। तो सीएसएस में हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम हाइट या विड्थ देते हैं, क्योंकि उसके बहुत से तरीके हैं। क्योंकि कुछ पिक्सेल्स की फॉर्म में देते हैं, कुछ परसेंटेज की फॉर्म में देते हैं। तो हमने कब परसेंट की फॉर्म में देनी है और कब पिक्सेल्स की फॉर्म में देनी है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं इधर, और उस डिव ताकि हम इस डिव को दे सकें, हाइट वगैरह दे सकें, उसकी विड्थ देखें कि वो किस तरीके से जो है ना सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई क्लास दे देते हैं इसको, ताकि हम इसकी स्टाइलिंग कर सकें। कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो मैं box1 रखती हूँ। और इसमें हम किसी सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, खैर ये हमने कोई भी बॉक्स ले लिया और उसको एक क्लास दे दी ताकि हम उसको स्टाइल कर सकें। और यहाँ पे हम इसको देंगे क्लास, हमने ली थी box1, तो हम क्लास को डॉट के साथ कॉल करते हैं, तो लेंगे हम box1। और यहाँ पे हम इसे कुछ भी स्टेट है, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली हाइट दे देते हैं कि मुझे इतनी हाइट चाहिए इसकी। ठीक है, अब हाइट जो है वो आप पिक्सेल्स की फॉर्म में भी देते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी देते हैं। तो अब हम ये ज़रूरी है जानना कि हम पिक्सेल्स की फॉर्म में कब देंगे और परसेंटेज की फॉर्म में हम कब देंगे। तो पिक्सेल्स आपने उस वक़्त देनी होती है जब आपको आपका जो भी एलिमेंट है उसकी हाइट जो है वो फ़िक्स चाहिए किसी भी स्क्रीन के लिए। यानी कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट है आपके पास या किसी भी तरह की कोई भी स्क्रीन है, तो आप उसके लिए जब आप पिक्सेल्स की फॉर्म में देते हैं हाइट, तो वो उसको फ़िक्स साइज़ करता है। किसी भी अगर आपने यहाँ पे पिक्सेल्स की फॉर्म में दी है इसको हाइट, तो ये वाली हाइट सेम अप्लाई होगी जब आप मोबाइल पे उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सेल्स की फॉर्म में ठीक है, आप ये बाज़ औक़ात हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम पिक्सेल्स की मोस्टली यूज़ कर भी लेते हैं। लेकिन इश्यू ये आता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस का इश्यू आता है कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर और जब आप उसको छोटे स्क्रीन के ऊपर ओपन करेंगे जैसे मोबाइल या टैबलेट में, तो अगर वो फ़िक्स साइज़ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में इश्यू आएगा, वो प्रॉपर आपको दिखेगी नहीं। उसका कुछ एरिया आपको दिखेगा, स्क्रीन जो है वो बहुत जो है ना आगे की तरफ उसको मूव कर देगा, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमें पिक्सेल्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पे आपके पास उसके एलिमेंट की विड्थ जो है आपने बहुत कम देनी हो, जैसा कोई आइकन्स वगैरह हों, तो हम वहाँ पे पिक्सेल्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो उस पिक्सेल्स की जो हाइट या विड्थ है वो फ़िक्स रहे। लेकिन जब हमने किसी बॉक्स या कोई भी एलिमेंट, कोई बड़ा एलिमेंट जब हमने लेना होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो हम परसेंटेज की फॉर्म में दें। परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है कि वो आपकी जो भी विड्थ है उसको एडजस्ट कर लेता है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर होती है कि अगर आप लैपटॉप के अंदर उसको ओपन कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 दी है, तो स्क्रीन के हिसाब से वो 50% लेगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने उसको मोबाइल में ओपन किया, तो अब उसकी जो फुल स्क्रीन का जो साइज़ है वो कम है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा खुद को, लेकिन उसकी हाइट फिर भी 50% ही वो रहेगी। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें परसेंटेज में जाना पड़ता है ताकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो देखने में अच्छे लगें, आपकी वेबसाइट जो है वो कहीं आगे पीछे ना जा रही हो, एक प्रॉपर उसकी उसका लेआउट हो। तो डिज़ाइनिंग और लेआउट के लिए हम प्रॉपर अगर किसी बॉक्स या किसी भी पैराग्राफ या किसी बड़े एलिमेंट को जब हम हाइट या विड्थ दे रहे होते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम परसेंटेज की फॉर्म में दें ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। यानी कि अगर आपने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए अगर आप बोलें तो सबसे बेस्ट परसेंटेज है ताकि वो अपने आप को फिक्स कर ले और एडजस्टमेंट यानी कि कर ले अपने स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। लेकिन पिक्सेल्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें
पता होता है कि हमने ये वाली जो चीज़ है ये हमने फ़िक्स रखनी है हर स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। तो जैसे आइकन्स हो जाते हैं, ठीक है? या बटन्स हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका जो साइज़ है ये फ़िक्स ही रहे हर स्क्रीन के हिसाब से। तो हम वहाँ पे पिक्सेल्स को यूज़ करते हैं। एक और भी हत आती है टाइप जिसको हम कह देते हैं कि ये ऑटो है। यानी कि उसकी हम उसको सेट नहीं करते, जैसे हम हाइट दे देते हैं जैसे कि ऑटो हो गया। ठीक है? तो इसका इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने कोई भी फ़िक्स नहीं की, लेकिन अब क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि ब्राउज़र खुद ही उसकी हाइट को और उसकी विड्थ को कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है? अगर आप हाइट ऑटो दे रहे हैं या विड्थ ऑटो दे रहे हैं, तो वो उसको ब्राउज़र जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप ऑटो देते हैं, लेकिन मेनली जो अगर आप यूज़ करें तो वो परसेंटेज की फॉर्म में यूज़ करें, ताकि वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हो, बेस्ट हो। आइकन्स के लिए आप पिक्सेल्स को यूज़ करें, ठीक है? इसके अलावा आप और भी हैं, जैसा कि हम इनिशियल देते हैं या हम इनहेरिट देते हैं। इनिशियल में आप क्या करते हैं कि वो रीसेट करता है आपके एलिमेंट की जो भी हाइट है या विड्थ है, और इनहेरिट में क्या करता है कि वो आपके अपने आपका जो पेरेंट है, यानी कि जिस एलिमेंट का के अंदर वो मौजूद है, उसका जो पेरेंट है वो उससे अपनी हाइट ले लेते हैं। यानी कि अगर आपने सेम देनी हो, चाइल्ड को भी विड्थ और हाइट सेम ही देनी हो जितनी पेरेंट की है, तो फिर वो उससे इनहेरिट कर लेता है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम इसको पहले पिक्सेल्स की फॉर्म में दे के देखते हैं कि पिक्सेल्स की फॉर्म में किस तरीके से आएगा, और फिर उसके बाद परसेंटेज की फॉर्म में किस तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही स्क्रीन है और हम उसको उस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं पिक्सेल्स की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको ये नज़र कहाँ इनमें फ़र्क नज़र कैसे आएगा जब आप इसको किसी और स्क्रीन में ओपन करते हैं, जैसे हम मोबाइल स्क्रीन में जब इसको ओपन करते हैं, तो ये फ़र्क आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अभी हम इसको करते हैं कि हमें इसकी 20 पिक्सेल्स चाहिए हाइट, और विड्थ जो है वो हम इसकी ले लेते हैं 500, 300 ले लेते हैं। और अभी हम जाके देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखें मैंने इसको कम कर दिया। अभी हम इसको करते हैं कि ये हमें 200 हाइट चाहिए, ताकि एक बड़ा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आए उसके। देखें, मैंने क्योंकि वो पूरा बॉर्डर लिया था, यानी कि उस बॉक्स का मैंने बॉर्डर लिया ताकि आपको समझ आ सके कि उसने कितनी हाइट और विड्थ ली है उसकी। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर बॉर्डर की बजाय बैकग्राउंड कलर जो है वो कर लेते हैं। तो उन्होंने इस डिव जिसको हमने बॉक्स 1 का नाम दिया था, उसने उसकी विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग ली है। अभी हम